हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। पहले तो बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। चलिए, आप लोग सब सही होंगे। हम लोग भले ही थोड़ा सा दूर हैं कुछ दिन के लिए, फिर मिलेंगे। एक बात याद आ रहा है, बता ही देते हैं। कभी हम लोग कहे थे कि मिले हैं अजनबी बनकर इस जिंदगी के सफर में, इन यादों को हम मिटाएंगे नहीं। अगर फितरत है आपकी मुझे याद करने की, तो मेरा भी एक वादा है आपसे, हम भी कभी आपको भुलाएंगे नहीं। हम भुलाएंगे, बिल्कुल नहीं कभी भुलाएंगे। और आपको हम याद आते हैं कि नहीं, मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज और, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है कि हर दिन आपके पास वीडियो पहुंचता है। तो चलिए, लेट्स बिगिन विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे एक नाम और से जाना जाता है सिंटेक्स। सारे एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, एनडीए का हो या सीडीएस का। तो बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। देखिए, हम यहाँ पे कुछ पहले लिख लिया है कि पहले तो ये बताना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हम सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किसके बीच में होता है वो जाना है। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता है, एग्रीमेंट होता है, उसी को सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। द कॉम्प्रोमाइज व्हिच इज मेड बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होगा, समझौता होगा। सब्जेक्ट कहता है कि अगर हम सिंगुलर हैं तो वर्ब सिंगुलर लेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगा। अब बात यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि कौन कौन ऐसे वर्ब होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होता है, प्लुरल कैसे होगा, इस चीज को जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब। तो वर्ब सिंगुलर कौन कौन होते हैं, तो इज सिंगुलर होता है, इज का प्लुरल आर होता है। वाज सिंगुलर है, इसका प्लुरल वर होगा। हैज सिंगुलर है, इसका प्लुरल हैव होगा। और जब वर्ब में एस और ईएस जोड़ा जाता है तो ये सिंगुलर कहलाते हैं। जैसे प्लेस सिंगुलर है, गोज सिंगुलर है, यहाँ पे मैंने एस जोड़ रखा है और यहाँ पे ईएस। और इसका प्लुरल जब बात आएगी तो V1 को हम प्लुरल फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्ले और गो, जब एस और ईएस जुड़ता है तो सिंगुलर बनता है वर्ब में, और एस और ईएस को जब हटाते हैं तो प्लुरल बन जाता है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट को जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरे ग्रामर, पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट और वर्ब पे ही चलता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आया, आई को याद रखना है। थोड़ा सा इसमें एक चीज कि आई अपने आप में सिंगुलर जरूर है, लेकिन दो ही टेंस में सिंगुलर वर्ब लेता है, कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। आई के साथ जब वर्ब की बात होगी तो एम लगाएंगे, ऑक्सिलरी की बात होगी, और पास्ट कंटीन्यूअस में हम आई के साथ वाज लगाते हैं। बाकी टेंसेस में हमेशा ये अपने साथ प्लुरल वर्ब लेता है, एक्सेप्शन हर चीज का होता है, इसका भी है। और आई का प्लुरल ही प्लुरल सब्जेक्ट में, सिंगुलर में और आता है ही, सी, इट, और एनी सिंगुलर नेम, कोई भी नाम, राम, घनश्याम, बॉय, बुक, पेन, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, है ना। प्लुरल सब्जेक्ट में कौन कौन आता है, तो वी हो गया आपका, यू अपने आप में सिंगुलर भी होता है, यू अपने आप में प्लुरल भी होता है, मिले के प्रोनाउन में अभी इतना ही जानिए कि यू अपने आप में प्लुरल है और सिंगुलर भी होता है, लेकिन वर्ब इसके साथ हमेशा प्लुरल लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लुरल में लिखा। दे, ही, सी, इट और एनी नेम का प्लुरल दे होता है, इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब होता है। और एनी प्लुरल नेम, कोई भी नाम
जो प्लूरल हो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के नाम से जाना जाएगा। जैसे मैंने कहा कि राम एंड श्याम, राम सिंगुलर था, श्याम सिंगुलर था, लेकिन मैंने जोड़ा एंड से, ये दोनों अब बन गए प्लूरल, क्योंकि प्लूरल नेम है। राम एंड श्याम दो नाम हो, चिल्ड्रेन प्लूरल होता है, बुक्स प्लूरल होता है। तो बात एक चीज समझना है कि अगर किसी भी नाउन में अगर हम एस और ईएस ऐड करते हैं तो ए बन जाता है हमेशा प्लूरल। जब नाउन में एस और ईएस ऐड किया जाता है तो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मैंने कहा बॉय, बॉय अपने आप में सिंगुलर है, जैसे ही मैंने जोड़ दिया एस, अब ये बन गया प्लूरल। ए था सिंगुलर, अब ये हो गया प्लूरल। लेकिन वेयर एस याद रखना है कि वर्ब में जब हम एस और ईएस लगाते हैं तो ए बन जाता है सिंगुलर। जब सिंगुलर बन गया, जैसे मैंने कहा कि ईट, ईट अपने आप में प्लूरल वर्ब है, लेकिन जैसे ही आपने लगा दिया इसमें एस, ए बन गया अब सिंगुलर। तो नाउन में एस और ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब में एस और ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। तो ये दोनों बातों को याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अपने सबसे पहला फर्स्ट रूल पे। देखिएगा पहला रूल है कि जब एक चीज तो हमें पता है कि सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। चीजों को समझेंगे कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट। हमने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा ही जाता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेना, है ना। तो यहाँ पे जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आने वाला वर्ब मुझे डिटरमाइन करना है कि क्या होना चाहिए। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। ये दोनों बात को याद रखना है। हम इसी को अगर एक चीज से इंडिकेट कर देते हैं कि एस एस पी पी, ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेना है। तो दोनों बातों को याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल समझेंगे, जैसे मैंने कहा कि राम प्ले, या मुझे कहना है प्लेस क्रिकेट, और एक मैंने कह दिया कि चिल्ड्रेन प्ले या प्लेस क्रिकेट। ध्यान से दोनों बात को समझिए। कराए कि राम सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले मैंने लिखा था कि क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, के बाद वर्ब और के बाद ऑब्जेक्ट। जो भी हम बेसिक एक कॉन्सेप्ट दिए थे उसको फिर से रिपीट करते चलेंगे कि वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे प्ले अपने आप में वर्ब है, तो इसके पहले राम आया है तो राम यहाँ पे क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। अब सब्जेक्ट है तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मैंने कहा कि कोई भी सिंगुलर नाम अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो राम यहाँ पे सिंगुलर होगा। जब सिंगुलर है तो वर्ब यूज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब मुझे देखना है कि राम जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। अब प्ले होगा या प्लेस होगा, तो मैंने एक बात कहा कि जब वर्ब में एस और ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस जोड़ना पड़ेगा सिंगुलर बनाने के लिए। तो प्ले क्या है, अपने आप में प्लूरल है तो इसका यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम, प्लेस। तो बना कि राम प्लेस क्रिकेट, राम सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब में। अब चिल्ड्रेन की बात हुई तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा। जब सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अब बात समझ लीजिए, प्ले होगा या प्लेस होगा। तो यहाँ पे प्लेस हुआ सिंगुलर, क्योंकि मैंने कहा कि वर्ब में जब एस और ईएस दिखे जुड़ा हुआ तो सिंगुलर करते हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, प्लेस नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा प्ले। तो कहा कि चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। ये दोनों बातों को याद रखना है, ठीक है। अब हम इसको साफ करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट रूल, रूल सेकंड याद रखना है
कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं एंड से, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं एंड से, तो आने वाला भाव हमेशा क्या होगा? तो भाव हमेशा प्लुरल होगा। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए, सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, मैंने ऐसे कर देते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, तो आने वाला भाव हमेशा क्या होगा? प्लुरल होगा। क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सिंगुलर मिल गया तो दो सिंगुलर हुआ, जब दो हुआ तो इसे हम शायद प्लुरल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आने वाला भाव क्या होगा? हमेशा प्लुरल होगा। जैसे देखिए, मैंने कहा कि अ बॉय एंड अ गर्ल लव करना होगा मुझे, या कहना होगा लव्स ईच अदर। अब अ बॉय एक लड़का और गर्ल एक लड़की, दोनों मिले तो बने प्रेम का ना भाई। देखो यहाँ पे जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? ये नहीं कहना है, ये दोनों मिला तो क्या बना? प्लुरल बना। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट जब दोनों एंड से कनेक्टेड हो, दोनों एंड से जुड़े हुए हो, तो क्या कहलाता है? प्लुरल कहलाता है। अब आने वाला भाव मुझे क्या लिखना होगा? प्लुरल लिखना होगा। तो बात आई कि लव होना चाहिए कि लव्स होना चाहिए। अब यहाँ पे अभी मैंने सीखा कि जब भाव में एस और ईएस लगा रहे तो इसे क्या करते हैं? हम सिंगुलर करते हैं। और सब्जेक्ट हुआ प्लुरल, ये अपने आप में क्या कहलाएगा? दोनों मिलकर प्लुरल। तो आने वाला भाव क्या होगा? प्लुरल होगा। तो मुझे कहना होगा लव, ना कहेंगे लव्स। जैसे मैंने कहा कि चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन वांट, या मैंने कहा wants to play। अब चिल्ड्रन क्या है अपने आप में? 1 मिनट मुझे जोड़ना था। मैंने कहा कि राम एंड श्याम, अब मुझे कहना है इज या कहना है आर गोइंग टू मार्केट। अब राम अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है, श्याम भी सिंगुलर है। अब जब दोनों को हम मिलाएंगे तो अब ये सिंगुलर नहीं हुए, अब हो गए प्लुरल। जब सब्जेक्ट प्लुरल हो गया है तो आने वाला भाव क्या होगा? प्लुरल होगा। अब इज आपने कहा था कि सिंगुलर होता है, तो कभी राम एंड श्याम के साथ इज का नहीं करना है, मुझे कहना होगा आर। तो कहा गया कि राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। तो कभी भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों तो आने वाला भाव हमेशा प्लुरल होगा, कभी भी मुझे सिंगुलर नहीं करना है। अब देखिएगा, एक छोटा सा नोट देखना है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, है ना? ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करना है। मैंने कहा कि ब्रेड एंड बटर इज या आर, ब्रेड एंड बटर इज या आर रिच फूड। एक और लिख लेते हैं, राइस एंड करी इज या आर माई फेवरेट डिश। एक और लिख लिया, स्लो एंड स्टडी बीइंग कहना होगा, या मीन्स द रेस। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना है। करा है कि ब्रेड एंड बटर इज आर रिच फूड। अभी आपने एक चीज सीखा, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, तो आने वाला भाव क्या लेगा? प्लुरल लेगा। अब यहाँ पर ब्रेड एंड बटर दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़े हुए हों, तो अब आने वाला अगर भाव अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो मुझे कहना होगा आर। अगर आर होता है तो मुझे नोट में लिखने की जरूरत नहीं था, है ना? तो यहाँ पे आपने कहा कि ब्रेड एंड बटर
इज कहां सही होगा, क्या होगा, इज होगा। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा बात को समझिएगा। मैंने कहा कि ब्रेड एंड बटर इज या तो इज है। अब कभी भी अगर बात आए कि ब्रेड और बटर को अगर खाने की बात हो तो ब्रेड बटर को हम कैसे खाते हैं? पहले हम ब्रेड को निकालते हैं, उसमें बटर को लगाते हैं, फिर हम खाते हैं। तो जब हम खाएंगे तो उसका यूज हम करते हैं सिंगल यूनिट की तरह। जब कभी भी दो सब्जेक्ट को एक सिंगल यूनिट की तरह यूज किया जाए तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर समझना होगा। अब जब ये सिंगल यूनिट के तरह यूज होगा तो इसके साथ आने वाले वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होंगे। अब सिंगल यूनिट बनाता है, जैसे मैंने कहा ब्रेड एंड बटर इज किया तो कहना होगा इज, क्योंकि हम इसका जब भी खाते हैं ऐसा तो नहीं ना कि ब्रेड खा लिए और ऊपर से बटर को फील होगा कि हम ब्रेड और बटर खाएं, ऐसा नहीं होता है। हम दोनों को मिला के खाते हैं, अलग अलग नहीं खाते हैं। आगे आपने कहा कि राइस एंड करी इज आर माय फेवरेट डिश। अब यहाँ पे राइस और करी को खाने की बात है तो अगर सोचिए राइस करी को कैसे खाते हैं? पहले चावल और कड़ी को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तब उसे खाते हैं। जैसे ही आप उन दोनों को मिलाकर खाया, मतलब यूज कैसे किए, सिंगल यूनिट की तरह। जब सिंगल यूनिट बन ही गया है तो आने वाला वर्ब क्या मुझे कहना होगा, इज कहना होगा, ना कि कभी आर कहेंगे। और एग्जाम में बहुत पूछता है, याद रखिएगा। कहा कि स्लो एंड स्टडी विंस या विन द रेस। अब स्लो एंड स्टडी कर रहा है कि धीरे धीरे लेकिन लगातार, सिंगल यूनिट बना रहा है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अब जब सिंगल यूनिट की तरह यूज हो ही गया है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर प्लूरल नहीं है, ये बन गए सिंगुलर। अब सिंगुलर हो ही गया है तो आने वाला वर्ब विन या विंस। तो याद रखना है कि जब वर्ब में हम एस और एस लगाते हैं तो क्या बना, सिंगुलर बना था। तो मुझे क्या करना होगा, विंस नहीं कहेंगे, विन। तो ये दोनों बात को याद रखिएगा। अब हम आपसे एक पूछ लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि ब्रेड एंड बटर, ध्यान से देखिएगा, मुझे बताना है कि ब्रेड एंड बटर इज या आर सोल्ड इन द शॉप। एक सेंटेंस है, करा ब्रेड एंड बटर इज या आर सोल्ड इन द शॉप। अब आपसे मुझे जानना है, बताना है कि यहाँ पे इज होना चाहिए या होना चाहिए। तो आप सोचेंगे जरूर कि यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज था तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर यूज होगा, क्योंकि जब भी यूज होगा तो दोनों को है ना सिंगल यूनिट की तरह यूज होगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता था, लेकिन सेंटेंस को मुझे देखना होगा ध्यान से। यहाँ पे कहा ब्रेड एंड बटर इज या आर सोल्ड इन द शॉप। जब शॉप में बेचा जाता है, आप जाते हैं खरीदने तो कोई भी शॉपकीपर होगा, तो आप अगर कहें उनसे कि हमको ब्रेड और बटर चाहिए तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ब्रेड निकाले और उस पे बटर लगा के दे देगा किलो, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। जब भी ब्रेड और बटर की बात होगी तो दोनों को अलग अलग देगा, शॉपकीपर हमेशा अलग अलग देगा। तो आप इसका सिंगल यूनिट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं इस सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ब्रेड एंड बटर इज नहीं कहना होगा, मुझे सेंटेंस को ही समझना है। अभी नहीं कि ये याद करना है कि ब्रेड एंड बटर इज होता है, बिल्कुल नहीं। हमें इस सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ऐसा कभी नहीं समझना है कि ब्रेड एंड बटर इजी लेता है, बिल्कुल नहीं। हम यूज कैसे कर रहे हैं सेंटेंस में, देखना मुझे यही है। तो इस वीडियो को इतना ही टर्मिनेट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, है ना। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते रहेंगे ना, और इसको पार्ट वाइज हम देखते रहेंगे। हम पूरा इस टॉपिक को ही कंप्लीट कर देंगे, है ना, पार्ट वाइज करके। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना, और अच्छे से रहिएगा घर पर, ठीक है। थैंक्स।